नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई संपन्न। आगे खबर बलरामपुर से है, जहां नगर पालिका बलरामपुर ने अपने स्थापना दिवस का 152वां वर्ष धूमधाम से मनाया। साथ ही अगली खबर झारखंड से है, जहाँ बकरी बेचकर घर जा रहे 2 युवक सड़क दुर्घटना में हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आंगनवाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ब्लॉक नवाबगंज की एक बैठक ब्लॉक बाबागंज सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बीते 9 जून को बहराइच में जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय मांगों पर वार्ता की गई, जिसके उपलक्ष्य में आंगनवाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनीता आर्य व ब्लॉक नवाबगंज अध्यक्ष नीता पुरी के नेतृत्व में ब्लॉक मुख्यालय बाबागंज सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अगले सप्ताह तक कार्य पूर्ति जारी किए जाने, समूह द्वारा राशन वितरण की समस्या का निराकरण, पोषण टेकर के अनुरूप राशन उपलब्ध न कराए जाने व पोस्ट ट्रैकर पर कार्य के दौरान नियमित प्रोत्साहन राशि न मिलने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मांगे पूरी न होने पर आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान बैठक में रुक्मणी देवी, प्रतिमा पाठक, परिणीता मिश्रा, मालती देवी, नमो पाठक, किरण मिश्रा सहित समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं। इसी उपलक्ष्य में आज की मीटिंग ब्लॉक स्तर पर आयोजित की गई है। आज वीडियो साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो जिला स्तर पर, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। रखते हुए हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसके तहत हम लोगों ने हर ब्लॉकों में मीटिंग किया जा रहा है। हर ब्लॉकों में उस हाई कोर्ट में जो अपील की गई, जो डिमांड की गई है डीपीएफ के अंतर्गत, जो हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो दिया है वो तो हमें मिलना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोगों ने ये हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है और इसी पर्पज में हर ब्लॉकों में हम लोग मीटिंग करते हैं। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। व्यापारी संगठन ने कई दशकों से व्यापारी दिवस घोषित करने की प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे। बता दें कि सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग बैठक में व्यापारियों की मांग पर मोहर लगाते हुए प्रथम 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा कर दी। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा की भी घोषणा कर दी। इस व्यापारी हित में घोषणा होने के बाद उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में काफ़ी खुशी का माहौल है। ऐसे में बलिया जनपद के एक प्रतिष्ठित व्यापारी प्रमोद सर्राफ ने मुख्यमंत्री द्वारा व्यापारी हित में लिए गए इस बड़े फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उनके इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि ये फैसला व्यापारी हित में है और इससे व्यापारियों को काफ़ी मजबूती मिलेगी। हाँ जी, जिस तरह से बड़े व्यापारी संगठनों का मांग था कि प्रदेश में कोई व्यापारी दिवस मनाया जाए, जो व्यापारी संगठन मुख्यमंत्री व्यापारी दिवस बनाया जाए। हाँ, तो मुख्यमंत्री योगी दिवस ने इसकी पहल की और इसकी घोषणा की। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बलिया के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं? निश्चित रूप से ये सराहनीय फैसला है, व्यापारी हित में या व्यापारियों को अवेयर करने के लिए इसका स्वागत होना चाहिए। फैसला स्वागत योग्य है। और व्यापारी दिवस की मांग और ये जो दुर्घटना बीमा कवर किया है मुख्यमंत्री जी ने, ये और भी बढ़िया है। व्यापारियों का 3 दशक से ये मांग चल रहा था। इस बार मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बैठक में ये फैसला सुनाया है। क्या मानते हैं कि व्यापारी हित में योगी सरकार काम कर रही है? व्यापारी हित में सरकार का ये फैसला है और सारे व्यापारी, पूरे प्रदेश के व्यापारी इस फैसले का स्वागत करते हैं। लगातार विपक्ष जो अन्य पार्टियां हैं वो कहती है कि नोटबंदी करके तमाम जीएसटी लाके व्यापारियों को परेशान कर रही है सरकार, भाजपा परेशान कर रही है, लेकिन एक तरफ दूसरा फैसला, क्या कहेंगे आप? नहीं, जहाँ तक नोटबंदी और जीएसटी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी कभी भी देश हित में रहा है, 2 बार हुआ है, ये देश हित में रहा है। विपक्ष भले ही कुछ भी कहे, प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है, नोटबंदी से देश को फ़ायदा हुआ है। उग्रवाद ख़त्म हो गया, जो फेक करेंसी चलती थी पाकिस्तान में, पत्थरबाजों को वितरित होती थी, वो फेक हो गया तो ख़त्म हो गया। एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही है पिछले 8 सालों से। तो ये नोटबंदी का एक
सकारात्मक पक्ष है। और जीएसटी सरकार को पब्लिक धन्यवाद दे कि एक कर व्यवस्था सरकार ने लागू किया। इतनी सरकारें आई कांग्रेस की या जो भी, ये वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाई जो मोदी जी सरकार ने लिया है। जीएसटी कर संग्रह लगातार बढ़ रहा है। सरकार जागरूक है हर व्यापारी को पंजीकृत करने के लिए, और ये संख्या हर माह बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, क्योंकि सरकार जागरूक है, सरकार काम कर रही है, सरकार के नुमाइंदे काम कर रहे हैं। व्यापारी हित में ये फैसला आने से तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रभावित होगा। मोदी सरकार की या मोदी जी की पर्सनली बात करें हम, तो मोदी जी का वोट परसेंटेज तो बढ़ा है इससे, नो डाउट। पूरी दुनिया या पूरा देश जानता है। योगी जी ने मीटिंग में जो दिव्यांगजन भी हैं व्यापारी, उनके लिए भी दुर्घटना बीमा का भी ये भी स्वागत योग्य फैसला है। इसको कैसे देखते हैं आप? एकदम योगी जी को इसके पहले ध्यान देना चाहिए। हालांकि हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है। व्यापारियों की ये मांग थी, आपने मान लिया, व्यापारी खुश है। इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? योगी जी को, आखिर में मोदी जी को। हम लोग से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। बलरामपुर नगरपालिका बलरामपुर के स्थापना दिवस के 152वें वर्ष को नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू व सभासदों व कर्मचारियों ने केक काटकर चेयरमैन ऑफिस में मनाया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष ने सभी सभासदों से आह्वान किया कि वो बोर्ड की मीटिंग में नगर को किस तरह बेहतर व आम जनमानस को बेहतरीन नगरीय सुविधाएं प्रदान की जाएं, इस पर अपने विचार रखें और नगर को बेहतर बनाने में उसको धरातल पर उतारने में सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर केक काटकर वितरित किया गया। वहीं सभी उपस्थित सभासदों ने अध्यक्षों की बातों का समर्थन किया। ये देखा जा रहा है स्थापना वर्ष मनाया गया है, स्थापना दिवस मनाया गया है नगर पालिका का, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? आज हम लोगों का 30 जून 1871 स्थापना दिवस के रूप में प्रथम बार नगर पालिका आदर्श नगर पालिका बलरामपुर में मनाया गया है। हम और हमारे नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के केश गोपाल गुप्ता जी व जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह जी व हम सबके सम्मानित सभासदगण व सबसे सीनियर सभासद संजय मिश्रा जी और विनोद गिरी जी, मंटू जी और सब भाई, हम लोगों ने मिल के इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया। और इस तरह मनाया गया कि जो इस बोर्ड में हम लोग आए हैं, ये ऐतिहासिक बोर्ड बने, और जब आगे हम लोग 5 साल बाद फिर जाएं समाज में, तो कुछ बता के जाएं कि इस बार का बोर्ड क्या बदलाव समाज में किया। जैसे पहली बार मनाया गया है, लोगों का कहना है, इस संबंध में आपके सभी सभासदगण से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, क्या खुशी आ रही है लोगों में? क्यों नहीं भाई, प्रथम बार बलरामपुर नगरवासी ये जान पाए कि हमारा स्थापना हमारे बोर्ड का या हमारे नगर का कब हुआ था। हमको तो जहां तक विश्वास होगा, रिकॉर्ड अगर मांगा जाएगा तो हम बहुत ही कुछ नहीं तो इस मामले में तो नंबर 1 पे होंगे ही कि 152वां हमारा जन्म दिवस है बोर्ड का, तो इतना पुराना बोर्ड तो नहीं ही होगा कहीं। तो मैं उस खुशी को आज जनता तक भी पहुंचाया गया, अपने लोगों भी बीच पहुंचाया गया। पहले भी लोग रहे, लेकिन इस चीज़ को वो लोग नहीं लागू करके कर पाए। जैसे हमने टोल फ्री जारी किया, वो भी कर सकते थे, तो कुछ यही उसी तरह ये भी चीज़ें था जो हम लोगों ने जानकारी लिया, और जो हमारे आज यूथ हैं, जो हमारे समाज में जो हैं, उनको जानकारी मिले कि उस समय कौन नगर का चेयरमैन था या प्रशासनिक अधिकारी था, वो कितना पुराना बोर्ड है। ये एक इतिहास आज हम लोगों ने पब्लिक को बताया और खुद भी जानकारी ली। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूमाथ बालू पक्की सड़क के पकरी ग्राम के समीप बाइक सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वाहनों से
दोनों घायल युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए राजेश भुइयां को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार दोनों घायल युवक रिश्ते में सगे भाई बताए जा रहे हैं। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रेवाड़ी में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक लेने पहुंचे श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक भी उस समय असमंजस में आ गए, जब एक महिला ने चिल्लाकर फरियाद करते हुए कहा कि साहब 3 महीने पूर्व जब वह अपनी 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची का थायराइड का टेस्ट करवाने गांव की पीएचसी में गई थी, क्योंकि थायराइड के कारण बच्ची को पीरियड्स नहीं आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कर दिया और कहा कि आपकी बच्ची तो 2 महीने से गर्भवती है। इतना ही नहीं, बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों के कहने पर पुलिस ने भी इसका आरोप परिजनों पर लगाकर उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कर दी। कुछ दिन बाद जिन डॉक्टरों ने बच्ची को प्रेग्नेंट बताया, उन्हीं ने उसे नेगेटिव बता दिया। गांव समाज में इनकी काफ़ी बदनामी हुई, जिसके दोषी डॉक्टर्स व पुलिस ही हैं, जिन पर कार्यवाही होनी चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद मंत्री जी ने कहा एक बोर्ड गठित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। बच्ची के मामले पर बच्ची के परिजनों की पैरवी करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हेमलता तंवर ने भी मंत्री जी के समक्ष दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की पुरजोर मांग उठाई। सर क्या कहेंगे आज के इस कष्ट निवारण समिति? आज हमारी गृह कमेटी की मीटिंग में 18 परिवार लगे हुए थे, 7 पुराने थे और 11 नए थे। 11 में से 10 का समाधान हो गया है और 1 पेंडिंग रखा गया है। पुराने 7 थे, उनमें से 2 निपटा दिए हैं और 5 पेंडिंग है। सर सबसे बड़ा मुद्दा जो औरत चिल्ला कर कह रही थी, बदनामी हुई उसकी, बेटी को प्रेग्नेंट बताया गया बाद में और फिर नॉन प्रेग्नेंट बताया। निश्चित रूप से हमने आज सीएमओ साहब और एक एसडीएम कोसड़ी और एक हमारी कोई भी महिला अधिकारी तहसीलदार या तो हमारे जो डीएफडब्ल्यू है वो उनकी लेवल की जो ये महिला थी, इनके साथ बैठने के 3 दिन का इनको टाइम दिया। 3 दिन के अंदर जो नेगेटिव बोर्ड होता है उसके अंदर ये अपनी रिपोर्ट देंगे, जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सर एक उचाना चुनाव को लेकर अभी एक वक्तव्य आया अजय चौटाला जी का। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार ये लूट गिरोह है और ये जो सीट थी उचाना वाली वो इनोलो की सीट रही है और आगे इस पर इनोलो की ही जीत होगी। इस तरह किस तरह देखते हैं इसका? ये फैसले हाईकमान के हैं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार हरियाणा में इसके अंदर और पूरे प्रदेश में विकास कार्य जो हो रहे हैं बड़े तेजी से हो रहे हैं और दोनों बड़ा अच्छा मिलजुल करके काम कर रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला। सर मानसून निश्चित रूप से वो जो फैसले जब चुनाव के अंदर होंगे वो हाईकमान के होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है, सुप्रीमो है, वो बैठेंगे और हमारे डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो वो बैठेंगे, जो फैसला वो। सर मानसून का समय, सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है, जगह जगह जहाँ मिल जाओ जल भराओ, निकासी का कोई साधन नहीं। प्रशासन हरियाणा प्रदेश की सरकार है जो बिल्कुल जो पीडब्ल्यू विभाग है, हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए की सड़क के रिपेयर के लिए उनसे काम मांगे गए थे और उनकी रिपोर्ट आ गई है। सारे सबके लगभग टेंडर लग चुके हैं और भी कोई कमी नहीं है। यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस बता रही है कि ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लाया जा रहा है यूजीसी के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिखता है वो कांग्रेस पार्टी जाने। एक यूजी लगातार विरोध चल रहा है, कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं, उनसे बैठ करके बात की जाए। आज जो ग्रीवेंस की कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने 3 दिन का हमें टाइम दिया है कि 3 दिन के बाद देखते हैं कि भाई ये क्या फैसला लेते हैं, दोषियों को सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है। दोषी तो हैं डॉक्टर साहब को, सभी को पता है कि जब एक 13 साल की बच्ची खुद ही ये पॉजिटिव बताने वाले हैं और खुद ही नेगेटिव बताने वाले हैं तो दोषी तो है ही। यदि यहाँ कोई 3 दिन में नहीं इनका कुछ हो पाता है तो फिर हम आगे हाईकमान तक जाएंगे। 3 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। एक कमेटी और दोबारा से जांच के बनाया है कि भाई 3 दिन में जांच बैठाई जाएगी और फिर उसके बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। देखो उन्होंने तो कह दिया कि बच्ची प्रेग्नेंट है, लेकिन समाज के अंदर जो बच्ची के और जो उनके बूढ़े दादा दादी हैं वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे इस टाइम। बाप है उसका कंपनी में जाना शर्म के मारे दुर्भर हो गया है। माँ है आसपास की औरतों से बात करने में भी हिचक आती है, क्योंकि लोग बाग इस बात को ये सोच रहे हैं कि उनको सजा ही नहीं हुई तो यही सोच रहे हैं कि बच्ची में कोई कमी होगी। तो इस तरह से देखो हम चाहते हैं कि इस बच्चे को न्याय मिले और इस परिवार के साथ मैं खड़ी हूँ और नहीं छोड़ेंगे। हाँ जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे।
रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में साइबर सेल व थाना धौलाना की संयुक्त पुलिस टीम ने जेल में बंद कैदियों के परिवारीजनों से फोन करके कैदी को गंभीर चोट बताकर ब्लड बैंक से ब्लड खरीदने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को पिलखवा धौलाना रोड से तहसील के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हापुड़ अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त जेल में बंद अपराधियों के अधिवक्ताओं के नाम व पता, मोबाइल नंबर का डेटा कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके डेटा में दिए गए अधिवक्ताओं के मोबाइल नंबर पर कॉल करके उनके जेल में बंद कैदी को बैरक में पैर फिसलने से गंभीर चोट लगने की बात बताकर अधिवक्ता से जेल में बंद कैदी के परिवारीजनों का मोबाइल नंबर लेकर उन्हें कॉल कर उनके जेल में बंद संबंधी का जेल की बैरक में पैर फिसलने से आई गंभीर चोट बताकर ब्लड बैंक से ब्लड खरीदने के नाम पर रुपए ट्रांसफर कराकर ठगी को अंजाम देते थे, जिनके कब्जे से 2500 की नकदी, रेलवे टिकट व घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन व अधिवक्ताओं के नाम, पता व मोबाइल नंबर का डेटा बरामद कर गिरफ्तार किया है। उनसे पैसे ठगी करते थे, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से ये ठगी करते थे? देखिए, जनपद हापुड़ की साइबर सेल द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक नायाब तरीके के 2 फ्रॉडस्टर को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम, एक का नाम मधुर सक्सेना है, एक का नाम नितिन जौहरी है। ये दोनों रहने वाले बरेली जनपद के हैं और पर मूल निवासी एक इनमें से उजानी जनपद बदायूं का। इनके द्वारा बहुत ही इनोवेटिव तरीके से साइबर फ्रॉड किया जाता था। ये बेसिकली ऑनलाइन सर्च करते थे ई कोर्ट्स पोर्टल पे और किसी भी रैंडम वकील का नंबर निकाल लेते थे और फिर उस वकील को, एडवोकेट को कॉल करके ये पूछते थे कि क्या आपने अभी रिसेंटली एक व्यक्ति की आपने बेल कराई है। यदि वो वकील बोल देते थे कि हाँ उन्होंने बेल कराई है, तो फिर वो कहते थे कि वो जो व्यक्ति है फला फला वो जेल में बंद है और वो जेल में आज गिर गया है सीढ़ी से, उसका सर फट गया है, उसको चोट आ गई है, उसका खून काफ़ी निकल रहा है, उसके परिजनों को हमें इन्फॉर्म करना है। तो वो उस वकील से अपने उस परिजन का नंबर ले लेते थे और फिर उन परिजनों से बात करते थे और उनको ये बोलते थे कि वो जेल से बंदी रक्षक बोल रहे हैं और उनका जो रिश्तेदार जेल में बंद है उनको इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है और आप 14-15 हज़ार रुपये एक मोबाइल नंबर वो देते थे, उसमें वो ट्रांसफ़र करा लेते थे। इस तरीके से जो जेल में बंद है कैदी, उसके रिश्तेदारों के साथ वो ये फ्रॉड किया करते थे और जब तक उनके रिश्तेदार अगले सवेरे तक या अगले दिन तक इस चीज़ की तस्दीक करते थे तब तक उनके अकाउंट से पैसे जा चुके होते थे। हमारे जनपद में भी 2 इस तरीके के प्रकरण सामने आए थे, जिसमें जब हमने FIR पंजीकृत करके इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब इस पूरे गैंग का भांडाफोड़ हुआ। इन्होंने अभी ये बताया कि ये रैंडम किसी भी ज़िले की ई कोर्ट्स में जाकर के वहाँ के किसी भी रैंडम वकील का सर्च करते थे और इस तरीके के फ्रॉड करते थे। इनके पास से कुछ नकदी बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और काफ़ी वकीलों का डेटा और मोबाइल नंबर्स भी इनके पास से बरामद हुए हैं जिनसे ये फ्रॉड किया करते थे। कितने लोगों से अब तक कितने रुपए की ठगी जो है वो ये लोग? देखिए, अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कम से कम 8-10 अलग अलग वकीलों से उन्होंने फ्रॉड कर लिया है और कुछ 60-70 हज़ार के ऊपर के कुछ रुपये इन्होंने अपने अकाउंट्स में मंगवाए हैं। अभी जो भी अकाउंट्स में इनके ट्रांजैक्शंस हुए हैं इनको हम वेरीफाई करेंगे और जो भी इनके पास डेटा है उसको भी एक बार चेक करेंगे और यदि कोई अन्य जनपद या अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके के फ्रॉड हुए होंगे तो वहाँ से भी कोऑर्डिनेट करेंगे। गैंग के और भी सदस्य हैं? देखिए, फिलहाल तो अभी इन 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया है, पर इन्होंने एक नाम और बताया है जिससे इन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी थी, तो उसका नाम भी प्रकाश। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जैसा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा के आदेश अनुसार एवं विधिक सेवा समिति जुन्नारदेव के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश दीपराज कबड़े, व्यवहार न्यायाधीश BP सोलंकी, व्यवहार न्यायाधीश राहुल डोंगरे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सलीम उद्दीन खान, उपाध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज पवार, राजेंद्र शर्मा, दिलीप श्रीवास्तव, गिरधारी ढंडोरे एवं समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे, जिसमें न्यायाधीश BP सोलंकी, राहुल डोंगरे, अधिवक्ता नीलेश लोखंडे, अजय भारती, गणेश खातकर, पार्षद अरुणेश जायसवाल, न्यायालय स्टाफ भूपेंद्र सिंह ठाकुर, कैलाश डहरिया एवं अन्य सभी ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। तहसील विधिक सेवा समिति जुन्नारदेव एवं अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव द्वारा सभी को फल वितरित कर आभार व्यक्त किया गया। न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार तहसील जुन्नारदेव में
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे न्यायाधीश श्री सोलंकी साहब, डोंगरे साहब ने रक्तदान किया है। इसी के साथ साथ अध्यक्ष एवं अधिवक्तागण तथा यहाँ उपस्थित नागरिकों ने भी रक्तदान का किया है। तहसील विधिक सेवा समिति जुन्नारदो के तत्वाधान में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री जितेंद्र कुमार शर्मा के आदेशानुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायालय जुन्नारदो में ब्लड शिविर डोनेशन का आयोजन किया गया है। जिसमें हमारे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री कबले साहब, व्यवहार न्यायाधीश श्री माननीय सोलंकी साहब, व्यवहार न्यायाधीश श्री राहुल डोंगरे साहब, अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्तागण उपस्थित हुए और माननीय श्री सोलंकी साहब, राहुल डोंगरे साहब और ने अपना ब्लड डोनेशन दिया, अधिवक्तागणों ने डोनेशन दिया। और अब आपको हमारे न्यायाधीश श्री माननीय कबले साहब आपको बाकी जानकारी देंगे। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कैमूर जिला के कुदरा थाना प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पुसौली कुदरा के मध्य से कंटेनर सहित भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि पुसौली की ओर से कंटेनर गाड़ी में भारी मात्रा में तस्करों द्वारा शराब परिवहन किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि हेतु थानाध्यक्ष संजय कुमार द्वारा दलबल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पुसौली कुदरा के मध्य छापेमारी की गई, जिस क्रम में कंटेनर गाड़ी से जांच कर शराब होने की पुष्टि के उपरांत कंटेनर गाड़ी सहित भारी मात्रा में शराब को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता जैनेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट। तमनार मुख्यालय उद्योग नगरी के साथ साथ यहाँ कई कोल माइंस भी हैं, जिसके कारण लाखों की संख्या में यहाँ कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लोड अनलोड किए हैवी वाहन का आवागमन होता है, जहाँ हजारों की संख्या में ट्रांसपोर्टिंग ऑफिस का भी संचालन है। और तमनार क्षेत्र यूं तो बहुत लंबे समय से कोल माइंस के नाम से जाना जाता है और वहीं हैवी वाहनों के कारण आज रोड की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसको देखते हुए आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहता है। उस स्थिति में भी आज शिक्षा सत्र चालू होने के बाद भी नो एंट्री नहीं लगाना कहीं ना कहीं बड़े हादसों को न्योता दे रहा है, जिसको देखते हुए पढ़ने वाले बच्चों के मन में दहशत का माहौल बना रहता है। कहाँ पढ़ते हो आप? ये जो डंपर चल रहा है इससे परेशानी होता है आप लोगों को? हाँ, होता है। तो क्या कहना चाहिए कि डंपर चलना चाहिए तो ये स्कूल समय में? नहीं चाहिए था। अच्छा, तो धूल डस्ट से परेशानी होता है आने जाने में? आपका नाम क्या है? आदित्य राय। अच्छा, आदित्य कौन सा स्कूल पढ़ने जाते हो? अच्छा, जो पढ़ने के समय जो ये जो डंपर चल रहा है इससे आप लोगों को क्या परेशानी होती है कि नहीं होती? डस्ट से होती है। और कुछ डर का माहौल रहता है कि डंपर जो चल रहा है उससे रहता है थोड़ा सा। तो क्या चाहते हो, डंपर स्कूल समय नो एंट्री लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। ये जो तमनार ब्लॉक मुख्यालय है, यहाँ शिक्षा का केंद्र है, कई निजी विद्यालय हैं, साथ ही साथ शासकीय विद्यालय भी हैं एवं यहाँ महाविद्यालय भी है। आसपास के जनजाति इलाके के सब बच्चे यहीं पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में चूँकि मार्ग में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बना रहता है और अभिभावकों को हमेशा चिंता बनी रहती है कि हमारे बच्चे लोग स्कूल पहुँचे कि न पहुँचे। जब तक बच्चा सुरक्षित घर न आ जाए तब तक माता पिता चिंतित रहते हैं। तो इन सब को अभिभावकों को चिंता मुक्त करने के लिए नो एंट्री स्कूल के समय में लगना बहुत आवश्यक है। और सड़क भी जर्जर है, जर्जर होने के साथ में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस कारण जो है मार्ग में नो एंट्री की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त घरगोड़ा मार्ग जो है तमनार से वो तहसील मुख्यालय को उपखंड मुख्यालय से जोड़ती है, जहां रोज़ दोनों ब्लॉक के लोगों का आना जाना रहता है।
और चूँकि वह ग्रामीण मार्ग है, ऐसी स्थिति में घरघोड़ा मार्ग में भी हैवी वाहनों का आवागमन को रोका जाना उचित होगा। अच्छा, हमने सुना है कि एसडीएम मैडम को अधिवक्ता संघ के द्वारा कुछ लेटर दिया गया है कि डंपर ना चलें घरघोड़ा रोड में। इस ज्ञापन अधिवक्ता संघ द्वारा भी दिया गया है, साथ ही साथ जो है ग्रामीणों द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है। चूँकि पहले पूंजी पथरा तमनार रायगढ़ मार्ग में दुर्घटना होता था, लेकिन अब घरघोड़ा तमनार मार्ग में भी लगातार दुर्घटना हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में घरघोड़ा मार्ग में भी हैवी वाहनों का आना जाना पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये हम लोग प्रशासन से ग्रामीण भी मांग किए हैं, हम लोग भी मांग किए हैं। आशा है कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो और नियमित कार्यवाही हो। अपना परिचय बता देंगे। मैं राजकुमार डनसेना, अधिवक्ता तमनार। जिसमें वैसे थाना प्रभारी के संज्ञान में है कि ये व्यस्ततम मार्ग है, इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यालय स्थापित हैं जो बहुत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इस मार्ग से गुजरते हैं सादा समय में, किंतु उन्होंने इसकी संज्ञान में न लेकर के फिर हमने उनको एक आवेदन दी है 28 तारीख को कि पूर्ववत जो अन्य शिक्षण सत्र में आप सादा समय में नो एंट्री करते थे, बच्चों की आवागमन की सुविधा में ध्यान में रखते हुए हमने फिर 28 तारीख को आवेदन देकर के उन्हें संज्ञान में दिया है कि आप कृपया सादा समय में बच्चों की आवाजाही के समय कम से कम जो भारी वाहन इसमें से गुजरते हैं उनकी रोक लगाई जाए और बच्चे आसानी से सुगमता से स्कूल जा सकें, कोई अनहोनी दुर्घटना से बच्चे बचें। इसकी हमने अभी उन्हें पुनः आवेदन करी है। तो जिस तरह आज कुछ पालकों का भी कहना है कि आज शिक्षा सत्र चालू तो हो गया जी, लेकिन आज 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी नो एंट्री नहीं लगना, इसमें जान माल का डर बना रहता है जी, तो उस पर क्या कहना है आपका? इसमें ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, क्योंकि हमारे बच्चे पालकों के भले ही पालक हैं, लेकिन बच्चों के प्रति जो हमारी सहानुभूति है, बच्चों के प्रति जो हमारा स्नेह है, हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई घटनाएं घटित हो। हालांकि इस प्रकार की पूर्व से ही संज्ञान में था थाना प्रभारी या पुलिस विभाग को कि इस प्रकार की घटनाएं इसमें घटित हो सकती हैं, तो स्वतः अपने संज्ञान में लेकर के भी उन्हें नो एंट्री करनी चाहिए थी। जब वो नहीं किए तो हमने पूरा संज्ञान में लाने के लिए 28 तारीख को दी थी। क्या लगता है अभी जब आप लेटर देंगे तो नो एंट्री लग जाएगा, ऐसा कुछ लगता है? हाँ, चूँकि सारे बच्चे सरकारी स्कूल के हों चाहे निजी संस्थान में अध्ययनरत बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे हैं और हमारे जो शासन का निर्देश है कि इस प्रकार कहीं भी भारी आवागमन हो रही हो तो बच्चों को दुर्घटनाओं से हम कैसे बचाएं, यातायात को कैसे हम प्रतिबंधित करें, इसके लिए तो सरकार भी संवेदनशील है। तो उम्मीद है कि प्रशासन के जो महकमे हैं जिनके ऊपर इस प्रकार की जिम्मेदारी है अवरोध उत्पन्न करेंगे और नो एंट्री में बच्चों के लिए निर्विवाद स्कूल आवाजाही के लिए प्रयास करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। रायगढ़ से सीनू संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर के सांसद मेनका संजय गांधी ने दौरे के तीसरे व अंतिम दिन शास्त्री नगर स्थित अपने कैंप कार्यालय एवं दुबेपुर ब्लॉक मुख्यालय परिसर में जन चौपाल के माध्यम से बड़ी संख्या में जन समस्याओं का निस्तारण किया। गांधी ने मायंग व सराय गोकुल कानूनगो सर्किल के 25 गांव जो बल्दी राय तहसील में शामिल हैं, इन गांव की सदर तहसील में जोड़ने की मांग पर कहा। वहां के स्थानीय लोगों की दिक्कत को देखते हुए डीएम व कमिश्नर से संस्तुति कराकर राजस्व परिषद को प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्व परिषद से प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। इसके पूर्व गांधी ने जिला अस्पताल जाकर दुर्घटना में घायल बूथ अध्यक्ष राधे श्याम जायसवाल का हालचाल जाना। गांधी ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी कक्ष निरीक्षण के दौरान चिकित्सीय अव्यवस्थाओं पर आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एसके गोयल को चिकित्सीय सुविधाओं को बेहतर करने की हिदायत दी। गांधी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पर नगर के प्रसिद्ध अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा, चिकित्सक डॉक्टर डीएस मिश्रा, डॉक्टर शांतनु मिश्रा के घर जाकर मुलाकात की और सरकार की उपलब्धियों की किताब व पत्रक दिया। इस दौरान उन्होंने उनसे लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन भी मांगा और टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल कराया। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।